हेलो फ्रेंड्स। हम ऑपरेटर्स इन जावा जो है वो स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर को। टर्नरी ऑपरेटर को स्टडी करने से पहले हम लोग देखते हैं कि यूनरी बाइनरी और जो टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो ऐसे तमाम ऑपरेटर्स जो आपके पास ओनली वन ऑपरेंड के ऊपर जो है वर्क करते हैं उन्हें बोलते हैं हम कि ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं। जैसा कि हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये सारे के सारे जो है ये यूनरी ऑपरेटर्स में आते हैं। सेकंड इज बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स वो तमाम ऑपरेटर्स हैं जो मिनिमम टू ऑपरेंड्स के साथ जो है वो वर्क करते हैं। अ, इसमें हम अगर देखें तो हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये तमाम ऑपरेटर्स जो हैं इसमें फॉल करते हैं। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं ये इसमें फॉल करते हैं बाइनरी ऑपरेटर में। और इसके साथ जो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये भी बाइनरी ऑपरेटर में फॉल करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो है ये मिनिमम थ्री ऑपरेंड्स के साथ जो है वो वर्क करता है। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्वेश्चन मार्क और कॉलन है। टर्नरी ऑपरेटर जो है जावा के अंदर इसको हम जो है कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। और जावा के अंदर हमारे पास ओनली सिंगल टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर है। अब हम जो है इसको थोड़ा सा इसका सिंटैक्स जो है वो स्टडी कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू कि इसको हम क्वेश्चन मार्क और कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है जो इवेलुएट होगा, बूलियन एक्सप्रेशन होगा, या तो उसकी वैल्यू हमारे पास ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जब ये एक्सप्रेशन कंप्लीटली इवेलुएट हो जाएगा तो हमारे पास एक फाइनल आउटपुट होगी जा ट्रू और फॉल्स। अगर तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास ट्रू आती है, इन दैट केस क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन जो है ये फॉल्स इवेलुएट होता है, हमारे पास आउटपुट जो है वो फॉल्स आती है, इन दैट केस कॉलन के बाद जो वैल्यू है वो वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। वैल्यू वन और वैल्यू टू, यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सप्रेशन भी कोई हो सकता है। वो एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा, फाइनल उसकी जो आउटपुट होगी वो इसको असाइन हो सकती है। वैल्यू टू जो है यहाँ पे भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद कोई वैल्यू भी हो सकती है, स्टैटिक वैल्यू, और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। सिमिलरली कॉलन के बाद भी कोई वैल्यू भी हो सकती है और कोई एक्सप्रेशन जो है वो भी हो सकता है। अब हम विद एग्जांपल्स इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसी प्रोजेक्ट को ही हम ले लेते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल हम लोग एक कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास कोई से दो नंबर हैं, नंबर वन एंड नंबर टू, और इनकी डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है। इनिशियलाइज हमने किया वन और टू से। अब अगर ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाती है तो नंबर टू को जो वैल्यू असाइन होती है वो 10 असाइन हो जाएगी, अदरवाइज उसको जो है वो 20 असाइन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर टू के अंदर वैल्यू स्टोर है वो 10 है, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि यहाँ पे हमें 1 2 3 4 एटलीस्ट
4 to 5 लाइंस का कोड जो है वो राइट करना पड़ा है एक कंडीशन को इवेलुएट करने के लिए। लेकिन अगर हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो इस केस में हमारे पास जो है ये पूरी की पूरी जो कंडीशन है ये सिंगल लाइन से जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो आपका नंबर ऑफ लाइंस हैं कोड की वो कम हो जाती हैं। तो ये एक बेनिफिट है टर्नरी ऑपरेटर का कि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो आपके कोड की कम हो जाती हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस कम होने से क्या होता है, आपके कोड की रीडेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। तो ये हमने उस इफ एल्स कंडीशन को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी टर्नरी ऑपरेटर के अंदर। अब जो टर्नरी ऑपरेटर है यहाँ पे देखें, जो इसका सिंटैक्स था जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये देखें ये एक एक्सप्रेशन है जैसा कि हमने इफ एल्स में भी देखा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन सेम है, इफ जो है वो रिड्यूस हो गया, रिमूव कर दिया हमने। अब ये कंडीशन चूंकि ट्रू है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो वैल्यू है वो नंबर 2 को असाइन हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो 20 साइन हो जाएगा। अब इस केस में चूंकि ये कंडीशन ट्रू है तो नंबर 2 के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो क्या होगी, वो 10 होगी। तो यहाँ पे प्रिंट जो है वो 10 हो जाएगा। रन करके आप देख लें तो यहाँ पे देखें ये 10 प्रिंट हो गया है। अब हम इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम कहते हैं नंबर 1 इक्वल टू 10। अगर नंबर 1 इक्वल टू 10 है तो इस केस के अंदर हमारे पास जो है टर्नरी ऑपरेटर जो है वो कैसे बिहेव करेगा। एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास फॉल्स आएगी। अगर फॉल्स आएगी तो वी नो कि कॉलन के बाद वाली वैल्यू जो है वो नंबर 2 का साइन हो जाएगी। अब हम प्रिंट करेंगे तो नंबर 2 जो है वो 20 प्रिंट करेगा, ये देख लें। ओके, अब हम जो है एक और एग्जांपल जो है वो स्टडी करते हैं। अब हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं। पहले हमने इंट टाइप को देखा, अब हम स्ट्रिंग टाइप को देखेंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम जो है वो HR है, एम्प्लॉय का नेम जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग से हमने इनिशियलाइज किया हुआ है। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे देखेगा कि अगर तो डिपार्टमेंट नेम जो है वो इक्वल है HR के, जो कि इक्वल टू HR है, तो इट मीन्स ये कंडीशन जो है ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू के केस में यहाँ पे जो वैल्यू असाइन होगी वो अरशद जो है वो एम्प्लॉय नेम को असाइन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो अरशद प्रिंट हो जाएगा। इसको आप प्रिंट करके देख लें तो ये देखें अरशद प्रिंट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम ये डिपार्टमेंट फाइनेंस कर देते हैं तो इन दैट केस अब कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स के केस में कॉलन के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो उसको असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको प्रिंट करें तो यहाँ पे फैसल प्रिंट होगा। यहाँ पे एक जो बात है वो वेरी इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली, वो ये है कि लास्ट एग्जांपल के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो है वो जो डेटा टाइप थी इंट थी, यहाँ पे भी इंट थी और यहाँ पे भी इंट थी। इस केस के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास ट्रू और फॉल्स केस में आएगी, और यहाँ पे जो डेटा टाइप आपने डिक्लेयर की हुई है यहाँ पे वही डेटा टाइप होनी चाहिए और यहाँ पे भी यही डेटा टाइप होनी चाहिए। अब लास्ट एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे भी इंट डेटा टाइप थी, यहाँ पे भी इंट डेटा टाइप थी और यहाँ पे भी इंट डेटा टाइप थी, बट इन दिस केस ये हमारे पास तीनों जो जगह है यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है। अब हम इसको थोड़ा सा इन एडवांस देखते हैं कि अगर हमारे पास तीनों एक्सप्रेशंस हों। अभी तक हमने स्टैटिक वैल्यूज़ को देखा, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास स्टैटिक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो एक्सप्रेशन की केस में आ जाती है कुछ इस तरह की। हमारे पास एक एग्जांपल है, दो वेरिएबल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा एक लेंथी एक्सप्रेशन आ गया है, एक्सप्रेशन इससे भी ज़्यादा लेंथी हो सकता है। तो अब देखिए j लेस देन i, जे की वैल्यू जो है वो 2 है, 2 लेस देन i।
यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट है वो फॉल्स है। अगर हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ गया तो हमको सेकंड कंडीशन को स्टडी करने की, इवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिकल एंड ऑपरेटर को हम कहते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है। इन शॉर्ट सर्किट तो यहाँ पे ये इसको ब्रेक कर देगा। तो फॉल्स के केस में हमें पता है कि जो कॉलन के बाद वाली वैल्यू होती है वो असाइन होती है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप इवेलुएट करें, 10 मल्टीप्लाइड बाई जे, जे की वैल्यू क्या है 2, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20, 20 जो है वो जे को असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा जो है ना वो चेंज करते हैं। अब हम यहाँ पे जो है आई कर देते हैं, आई लेस देन जे, जो कि कंडीशन ट्रू है। और हम यहाँ पे इसको ये जो आई ग्रेटर देन जे है इसको हम कर देते हैं जे ग्रेटर देन आई कर देते हैं। तो अब ये देखें, ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये हमारे पास जब इवेलुएट होंगी तो ओवरऑल एक्सप्रेशन की जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या होगी, सॉरी यहाँ पे भी आई कर दिया मैंने, यहाँ पे भी आई कर दिया। तो मैंने कहना आई लेस देन जे, आई लेस देन जे एंड जे ग्रेटर देन आई। तो ओवरऑल यहाँ पे जो इस एक्सप्रेशन को जब हम इवेलुएट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो हमारे पास ट्रू आएगी। तो ट्रू के केस में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल को साइन होगी। तो 9 प्लस आई, आई की वैल्यू क्या है 1, 9 प्लस आई। तो यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है जब ये फाइनली इवेलुएट होगा, सम अप होकर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, और 10 जो है वो जे को साइन हो जाएगा। और जब हम प्रिंट करेंगे तो अब हमारे पास 10 प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे स्टैटिक वैल्यूज़ की जो है हमने उनको रिप्लेस कर दिया विद एक्सप्रेशंस। तो हम ये कह सकते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क के बाद कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई स्टैटिक वैल्यू भी हो सकती है, और सिमिलरली कॉलन के बाद भी हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू जो है वो हो सकती है। तो आई होप कि ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो थैंक यू गाइस।